एवरीवन, तो आज से हम लोग शुरू क्या करेंगे, पार्ट 2 क्लास 8 का जेसीईआरटी मैथ। ठीक है, कौन सा 2.5 का पार्ट 2, जो कि पहले हम लोग वर्गमूल निकालने सीख चुके हैं, कैसे निकाला आता है विभाजन विधि से। अगर पार्ट 1 नहीं देखे हो तो आप पार्ट 1 देख सकते हो। उसमें आपको पता है सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 का सारा क्वेश्चन, जिसमें से 2 क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, उसका आंसर आपसे पूछे हैं। अगर आपको अभी आंसर पता है तो जाके उसका आंसर जरूर दें। ठीक है, तो अब हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें बोला गया निम्नलिखित दशमलव संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब हमें दशमलव वाली संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना है, और इसका उपयोग हर बहुत जगह पे होता है। जैसे आप क्लास 8-9 में जाओगे तो कहीं कहीं पे आपका उपयोग करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोला गया, निम्नलिखित दशमलव संख्या का वर्गमूल ज्ञात करें। इस बार दशमलव संख्या दिया है। ठीक है, तो चलो, ये मेरा ब्लैक पेन जो है पूरा खराब ही होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर क्या है, 51.84। सिंपल है। देखो क्या करना है, दशमलव वाली संख्या रहे या कोई भी रहे, पहले ऐसे डिब्बा बना देना है, फिर एक ऐसे बॉक्स बना देना है, यहाँ पे लिख देना है 51.84। ठीक है, इसको ऐसे नहीं बोलना 51.84, ऐसे नहीं बोल सकते। क्या बोलोगे, 51.84 या 84। अब सिंपल है। अब देखो, ये दोनों कपल बना दो, ये दोनों कपल बना दो। अगर सिंगल रहेगा तो सिंगल रख देना, 5 रहेगा तो सबसे पहला वाला सिंगल। अगर ये आपको नहीं पता है तो फर्स्ट वीडियो जरूर देखें। ठीक है, अब देखो 51, अब कौन सी संख्या से कटाएं, आपको सोचने कैसे बोले थे। 2 से स्टार्ट करोगे 2 दूना 4, 5 से करोगे 25 25, 6 से करोगे 36, 7 से करोगे तो 7 गुना 7 49। वही चीज सोचना है, जो संख्या सोचोगे उसी से गुना करेंगे, 49 हो जाएगा। 8 गुना 8 करेंगे तो 88 64। ठीक है, तो यहाँ 51 है, 64 ज्यादा है, तो हमें हमेशा सेम संख्या लेना है, इसके बराबर लेना है या इससे छोटा लेना है। तो छोटा क्या होगा, 7, यानी यहाँ लिख दे 7 गुना 7। ठीक है, यहाँ पे भी लिखेंगे 7, यहाँ लिख देंगे 49। कोई दिक्कत। अब इसमें घटाओ, 2 घटेगा, इस कपल को यहाँ लिख दो, कोई दिक्कत। अब 7 और 7 को जोड़ो, 14 होगा। अब देखो यहाँ पे दशमलव है तो यहाँ दशमलव बिठा दो। इसको लिखे कि नहीं, इसको लिखे। अब इसको कटाने से पहले हम लोग क्या बिठाएंगे, दशमलव। कोई दिक्कत। अब इसको कटाओ, तो हमें पता है कि यहाँ लास्ट में 4 है, यानी 2 गुना 2 करते हैं तो 4 आ जाता है। हमें पता है जिस संख्या को यहाँ लिखेंगे उसी संख्या से गुना करना पड़ता है। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 एका 2। घटा करते हैं, यहाँ पे 4 में 4 घटाएंगे तो कट्टे, 60 में 8 ये होगा, यानी कि 2 से कटा 2। तो यहाँ लिख सकते हैं कि 51.84 का जो वर्ग होगा वो कितना होगा, 7.2। तो ये होगा इसका आंसर। कोई दिक्कत। दशमलव वाला समझ में आया या नहीं आया, अगर आ गया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ठीक है, तो मिटा लेते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, इसी का 2, क्वेश्चन नंबर 2 का 2, 31 36 क्या है, 31.36। 36 नहीं बोलना है, 31.36 इसको बोलना है। ठीक है, चलो सबसे पहले ऐसे डिब्बा बनाएंगे, एक ऊपर में लाइन देंगे, यहाँ लिख देंगे 31 36, दशमलव बीच में बिठा देंगे, फिर जोड़ी में लगा देंगे। बना दिए, पंडित जी हो नहीं लेकिन फिर भी जोड़ी बना देना है इसको। ठीक है, अब देखो यहाँ 31 है तो किससे कटेगा, 5 गुना 5 करेंगे 25 होगा कि नहीं। तो चलो 5 गुना 5 करते हैं, क्योंकि 6 गुना 6 करेंगे 36 ज्यादा हो जाएगा, 25 25, यहाँ 5 लिख दो। कोई दिक्कत। अब 31 में 25 घटाओ तो कितना बचेगा, 6 घटेगा, होगा कि नहीं। 31 में 25 घटाएंगे 6 होगा, और 5 जोड़ेंगे 10 होगा। अब इस 36 को जोड़ा में यहाँ पे लिख दो। ठीक है, अब जैसे ही लिखेंगे यहाँ पे दशमलव बिठा देना है। कोई दिक्कत। यहाँ 6 है तो 6 रहने के कारण हमें 6 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि 6 के 36 होता है, यानी फर्स्ट संख्या 6 लाने के लिए, यहाँ 6 लाने के लिए हमें 6 से ही गुना करना पड़ेगा। 6 के 36 के 6, हाथ बचे 3, 6 गुना 0 तो 0 और 3 3 और 6 का 6। अब यहाँ पे घटा कर दो, 6 में 6 घटाओ 31, 3 में 3 घटाओ 31, 6 में 6 घटाओ 31 हो जाएगा। यहाँ 6 से तो यहाँ 6 लिख दो। यहाँ पे क्या लिखेंगे, वर्ग 31.36 का वर्गमूल कितना होगा, 5.6। ये हो गया इसका आंसर। कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, एकदम अच्छे से समझना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना है। 655 655.36 यही है। तो इसको देखो, तो सबसे पहले
क्या करना है आपको, अगुआ बन जाना है और सबका जोड़ी लगा देना है। ठीक है, ऐसे देखो ये तो सिंगल ही रहेगा क्योंकि 5 है संख्या है, ये होगा, यहाँ से ऐसे घेर देना है। ठीक है, अब देखो क्या करना है, तो पहले सबसे सिंगल जो है उसका काम करना है। ठीक है, तो ये 6 है तो 6 को किसे घटाएंगे, 2 इंटू 2, 2 दूना 4, तो चलो यहाँ 4 लिख देते हैं, कोई दिक्कत, यहाँ पे लिखेंगे 2। 6 में 4 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2, 2 लिख देना। अब इस डबल को यहाँ पे लिख दो। ठीक है, जोड़े को यहाँ पे लिख देंगे, और 2 को जोड़ते हैं तो 4 हो गया। अब हमारे पास क्या है, 5 है तो 5 से गुना करेंगे, 25 25, 4 पंचे 20। अगर 6 से गुना करेंगे, 6 चौक 24, देखो यहाँ सोचना है इससे, 6 से गुना करेंगे तो 6 4 के 36 के 6, हाथ में बचेगा 3, 6 चौक 24, 3 76, ज्यादा हो जाएगा यानी 5 से ही कटाना पड़ेगा, तो 5 से यहाँ भी गुना करेंगे तो 5 यहाँ भी लिख देंगे। 5 गुना 5 25, 4 पंचे 20, 20 2 22, 5 5 10 के 0, 4 1 5, यही होगा। अब सिंपली घटाओ, 5 में 5 घटाओ 0, 5 में 2 घटाओ 3, ये कट गया, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे फिर जोड़ा में है तो जोड़ा में लिखना है, कोई दिक्कत हो रहा है तो बताओ। अब यहाँ पे देखो इस जोड़े को लिखने के बाद यहाँ दशमलव है तो यहाँ पे दशमलव आपको डाल देना है। ठीक है, अब देखो यहाँ 6 है तो 6 लाने के लिए 6 6 के 36, 6 गुना 6 करना पड़ता है, तो चलो 6 से गुना कर देंगे, जो गुना करेंगे उसको यहाँ पे लिख देंगे। 6 6 के 36 के 6, हाथ में कितना बचा 3, 6 गुना 0 तो 0 होगा, और 3 हाथ में बचा था 3, 6 पंचे 30। अब इसमें घटा करेंगे, 6 में 6 कट जाएगा, 3 में 3 कटेगा, 0 में 0 कटेगा, 3 में 3 कटेगा, होगा। तो यहाँ पे हमारे पास फाइनल आंसर 655.36। इसका आंसर क्या होगा, ये रूट है कि नहीं, रूट से जब बाहर करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा 25.6। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। कोई दिक्कत, ये समझ में आया। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो इसको मिटा दें, ये देख लेते हैं कितना स्पेस आ रहा है स्क्रीन पे, उतना ही काम करेंगे, शायद हो सकता है, देखते हैं कोशिश करके। ठीक है, थोड़ा छोटा छोटा भी करेंगे तो कोई बात नहीं। तो होगा कितना नंबर, ये इसको मिटाते हैं थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे इसको मिटा लेते हैं, ये तो आप ऊपर से भी लिख लोगे, अगर नहीं लिख पाए हो तो स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे कौन सा नंबर शुरू करेंगे, चौथा, क्या है 0.7225। ठीक है, कोई दिक्कत, इसमें आपको कोई दिक्कत हो रहा है तो देखो 1 2 3 4, इसको ऐसे लिख दो 7225। यहाँ 0 है, इस 0 को यहाँ पे है तो यहाँ लिख दो। अब देखो ये 2 जोड़ा है, ये 2 जोड़ा, इसको ही पहले कटाएंगे। ठीक है, 72 को किसे कटाए, 88 64 8 बार में, तो यहाँ पे बिठा देंगे 0 पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ से घटाओ 88 64, तो यहाँ 8 गुना 8, 88 64। जब इसमें घटाएंगे 72 में 64 घटाएंगे 8 बचेगा, ये कट जाएगा, यहाँ पे 25, 8 8 16। अब यहाँ 5 है तो 5 से गुना करेंगे तभी तो 25 आएगा, 5 से गुना कर दो, बचे 25 के 5, 16 पंचे 80, 80 और 2 82, घटा दो, घटेगा तो हमारे पास यहाँ 5 आया तो 5 बिठा दो। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0.7225 का आंसर क्या होगा, 0.85 इन होगा। तो ये हो गया इसका आंसर। एक बार चेक कर लेते हैं कि यहाँ तक कैमरा में आ रहा है या नहीं आ रहा है, फिर नीचे ऊपर करेंगे। ठीक है, कैमरे में तो आ रहा है, सब चीज ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, जो इसका अंतिम है, और यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करेंगे। तो सिंपल क्या है, तो 2.809 है, यही है। तो चलिए ये लास्ट है, इसको आपको ध्यान से समझना है। तो सिंपल ऐसे करेंगे 2.809, ये हो गया। अब यहाँ देखो ये दोनों तो जोड़ा लगेगा, ये दोनों जोड़ा लगेगा। सिंपल, अगर 28 हो गया, यहाँ 0 9 हो गया, इसको कटाएंगे तो 4 4 16, 6 को कटाएंगे 6 4 के 36, तो इस दोनों को एक साथ कटाना होगा, तो यहीं पे हम लोग दशमलव बिठाएंगे। क्या बिठाएंगे, दशमलव। अब आप घटाओ, किससे कटेगा, 28 अगर कटाना है 4 4 16 25 25, तो 5 बार में कटाओ, यहाँ होगा 25 होगा। इस दशमलव को हम लोग यहाँ पे बिठा दिए। तो सिंपल क्या है, घटाएंगे तो 3, यहाँ से 0 9, 5 5 10 होगा। अब यह 9 आया है तो 3 से गुना करना पड़ेगा, तो गुना कर दो, 3 3 9, फिर 0 गुना
3 0 3 एका 3 ये कट गया यहाँ पे 3 यहाँ पे आंसर क्या होगा 0.53 ठीक है क्योंकि इसके बीच में कोई भी संख्या इसके बीच में आएगा नहीं इसीलिए क्या होगा 0.53 ये हो गया आंसर ठीक है। तो ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम लोग पार्ट 3 में नेक्स्ट करेंगे। ये बहुत बड़ा इसलिए हम लोग शॉर्ट में करते हैं।